देखिए, राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में लगातार 5वें दिन भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ना जारी है। दिल्ली में कोविड-19 के 5,664 नए मामले दर्ज किए गए हैं और पिछले 7 दिनों में अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये भी डबल हो गया है, यानी कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 12.7% हो गया है, जो पिछले दिनों में ही डबल हुआ है। यानी कि उससे पहले करीब 5.5% था ये आंकड़ा, जो अब बढ़कर 12.7% हो गया है। और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ 5,664 नए मामले जो हैं राजधानी दिल्ली में वो कोविड-19 के बढ़े हैं। तो लगातार 5वें दिन ये जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं इनमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। तो 5,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया है। अलार्मिंग है ये बढ़ते हुए नंबर्स। मेरे सहयोगी आयुष्मान यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आयुष्मान, फेस्टिव सीजन है, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं। क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रही है, ऐसे में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है? क्या ये एक बड़ा रीजन हो सकता है? बिल्कुल अनुया, अगर आप दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार का कहना है कि जो रैंडम टेस्टिंग एंटीजन और आरटी-पीसीआर हो रही है उसमें कहीं ना कहीं एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है। लेकिन जो एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, दिल्ली सरकार मान रही है इस बात को कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है, एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए बाकी व्यक्तियों की जो टेस्टिंग हो रही है, उस टेस्टिंग में पहले जहां एक व्यक्ति के साथ 7 लोग पॉजिटिव आते थे, वहीं अब दिल्ली सरकार ने ये माना है कि एक व्यक्ति पर 15 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में जो संख्या है पॉजिटिव्स की वो बढ़ रही है। उन्होंने साफ मना किया इस बात से कि ये सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब के कारण हो रहा है, ये इसको सीधा श्रेय नहीं दिया अनुया। लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो कहा है कि ये जो करंट ट्रेंड ऑफ बढ़ता हुआ जो नंबर है जिसका आप करंट ट्रेंड देख रही हैं, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिल्ली सरकार मान रही है अनुया। अगर आप पिछले 7 दिनों में ही देखें तो अक्टूबर 23 से 24 के बीच में जो आंकड़ा था वो करीब 6.5% पॉजिटिविटी रेट था, जो अब करीब 13% पहुंचने पर है। ये साफ दिखाता है अनुया कि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ने के जो रफ्तार है, इसको आप फेस्टिव सीजन, विंटर सबको एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर दिल्ली सरकार ये मानती है कि इसका कारण एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। दिल्ली सरकार ने ये भी माना है अनुया कि उनके पास बेड पर्याप्त हैं, उनके पास सुविधाएं पर्याप्त हैं, लेकिन जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर है अनुया। बिल्कुल चिंता की बात तो यहाँ पर है ही। बेड्स पूरी तरह से तैयार है दिल्ली सरकार, अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो उसे केटर करने के लिए। आयुष्मान, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, एक तरफ तो अचानक जो ये नंबर्स बढ़े हैं वो है, इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला जो लिया है वो ये कि डीटीसी और साथ ही साथ जो क्लस्टर बसेस हैं उनमें पूरी की पूरी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से अब सवारियों के सफर करने की अनुमति दिल्ली सरकार ने दे दी है। इसके साथ ही इंटरसिटी जो बस सर्विस है उसे भी बहाल कर दिया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ लॉकडाउन के बाद दिल्ली में एक बार फिर से जो बस सर्विस शुरू की गई थी उसमें कहा गया था कि 20 सवारियों की लिमिट तय हुई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, पूरी सीटिंग कैपेसिटी यहां पर कर दी गई है। आयुष्मान, ऐसे में क्या ये और परेशानी नहीं बढ़ाएगी? चलिए, राहत दी है यहां पर आम जनता को, ट्रैवलिंग में परेशानी हो रही थी, आपने फुल कैपेसिटी की परमिशन यहां पर दे दी है, लेकिन सर्दियां आ रही है, फेस्टिव सीजन है, घरों से लोग ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में नंबर्स और भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अनुया, लेकिन बात ये भी है कि आखिर सर्विसेज को कितने दिन रोका जाएगा। देखिए, हम इस समय खड़े हैं अनुया धौला कुआं बस स्टैंड पर, जहाँ की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, क्योंकि यहाँ ये हरियाणा और दिल्ली का एक जोड़ है, एक जॉइंट पॉइंट है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग बसों में चढ़ते हैं। अब आप अगर मौजूदा स्थिति देखें अनुया तो ये सुबह का वक्त है, इस समय ट्रैफिक फिर भी थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लोग जमा हो रहे हैं इन बसों में, आप देखिए बसों की सीटिंग कैपेसिटी ऑलरेडी जो है वो यहीं से फुल हो रही है। और ये जो सामने आपको बस दिख रही है, बस जाएगी झील तक। तो क्या इस बसों में जो दिल्ली सरकार ने ये माना है कि खड़े होने की सुविधा जो इस बस में नहीं होगी, क्या आगे जाके पैसेंजर्स को चढ़ने से मना किया जाएगा या फिर कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा? इसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? क्योंकि फेस्टिव सीजन है, लोग सड़कों पर आएंगे ज़रूर,
डीटीसी की बसें बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है ट्रैवल करने के लिए। ऐसे में जब संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों को छूट दे दी गई ट्रैवलिंग की, क्या दिल्ली की बसों में भीड़ बढ़ने से रुक जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है अनुया। शुक्रिया आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान।